हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो वेक्टर्स के ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर हैं, सपोज ए और बी। ए वेक्टर है ये और इसी प्रकार से बी वेक्टर है ये, दो वेक्टर हैं। इन दो वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? हम क्या देखते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमने ये वेक्टर हमने ले लिया, ए वेक्टर इसके साथ जोड़ देते हैं। ए वेक्टर ये, इसकी डायरेक्शन सेम हो गई ए वेक्टर की, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। तो हम ए का जो प्रोजेक्शन देखते हैं का वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये ए साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया। और जो बी का मैग्नीट्यूड है इसका सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमको क्या देता है, एक्सियल वेक्टर देता है। वेक्टर प्रोडक्ट हमको एक्सियल वेक्टर देगा, या क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कहेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होगा फिर, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस साइन थीटा इंटू बी का मैग्नीट्यूड, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, इंटू बी कर दिया। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर का एन, तो एन कितना है, यूनिट वेक्टर कितना होगा फिर, एन कैप इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का, ये एन निकल जाएगा हमारे पास, तो ये इंटू एन हो जाएगा। तो यानी ए क्रॉस बी हमारे पास क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी लाई। तो ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी। अब ये डिपेंड करता है कि हमने ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे और बी जो है इसके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जैसे हमने कहा ए ये वेक्टर है और बी इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बी ये ए बी। तो अगर ए क्रॉस बी हम करेंगे, ए क्रॉस बी ये क्या आएगा, ये वेक्टर आएगा बाहर की ओर को, बोर्ड से बाहर की ओर को, नॉर्मल टू द बोर्ड, या स्क्रू से हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो स्क्रू की जो डायरेक्शन आएगी, हम ऐसे रोटेट करेंगे ए से बी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू जहाँ की ओर जाएगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी अगर बी जो है ये इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ए के, तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये इसका बाहर की ओर को जो है, बोर्ड से बाहर की ओर को इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा इसकी डायरेक्शन। अब ए क्या है, इसके क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, तो ये क्या होगा, स्क्रू अंदर की ओर को जाएगा। ऐसे हम रोटेट करेंगे बी क्रॉस ए, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू अंदर की ओर को जाएगा। तो स्क्रू अंदर की ओर जाएगा तो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी अंदर की ओर की, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। यानी कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड नहीं करता। ये डायरेक्शन भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का जो है, हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके आई जे के टर्म्स में हम देखें इसके कंपोनेंट्स को, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए अगर मान लीजिए क्या है, ए हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, और बी हमारे पास क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के है। तो हम जो है ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट से, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हो जाएगा। सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे हम। यानी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई, और जे यानी बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, क्योंकि हम जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाता है, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा।
ऐसे जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा। और आई क्रॉस जे क्या बनेगा, ये के बन जाता है यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के क्या बनेगा, आई बन जाएगा, और के क्रॉस आई क्या बनेगा, जे बन जाएगा। तो ये हो गया। अगर इनका उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, बस अंतर इतना है, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे है। इसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी हमारे डिटरमिनेंट के फॉर्म में फाइंड आउट हो जाता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का था। कार्टेशियन प्रोडक्ट उस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा था ये कम्यूटेटिव नहीं होता क्योंकि माइनस हो जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। देखिए 3 वेक्टर हैं, ए डॉट बी और प्लस सी, ऐसे ले लिया हमने। 3 वेक्टर हैं ए बी सी और ए डॉट बी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए डॉट बी, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का देख रहे हैं हम, क्रॉस हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ए क्रॉस बी की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, डॉट और क्रॉस में क्या रिलेशनशिप होता है। हम जानते हैं ए क्रॉस बी कितना होता है, का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आएगा, वो 1 हो जाएगा। और ए डॉट बी कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब इनका स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम होता है। तो ये था। अब हमारे पास जो है जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंस है, क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं किसी ट्राइंगल का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर उसके 2 एडजेसेंट साइड के जो है हमारे पास क्या हैं, 2 वेक्टर पता हैं, यानी ए बी, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, सी कर दो, तो तब जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा। किसी भी 2 वेक्टर का हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का हम मैग्नीट्यूड मॉड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इजीली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे कि हाफ भी आएगा, है प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी ले लिया हमने, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से। तो एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ये सपोज थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो गया। ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की लंबाई ए का मैग्नीट्यूड हो गया इंटू ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया, बी साइन थीटा हो गया, बी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, बी साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या ले सकता हूँ, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड हो गया, ये ए क्रॉस बी का मॉड। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, एक क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी। ऐसी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम। अगर ये 2 वेक्टर हैं, इसके एडजेसेंट वेक्टर हमें पता है 2 ए और बी, और ये थीटा हो गया एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा, ये 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, जैसे ए बी बी हो गया, ए क्रॉस बी हाफ एक हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी दोनों जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और बाकी जो टॉर्क निकालना है, जो भी आपके जो है एक्सियल क्वांटिटी हैं, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, तो जितने भी जो आपके जो हैं एक्सियल वेक्टर्स हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। वहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर क्या होती है, 2 वेक्टर हैं
ए और बी ये पैरेलल हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम दोनों का फाइंड करें तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा और एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी लाइज। तो ये हो गया, तो एन हो गया। तो यहाँ पर अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल है 0 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 0 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो यानी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम 0 पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा ये। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए, या ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, कम मॉड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये पैरेलल के लिए कंडीशन हो गई। वेक्टर प्रोडक्ट का हम यूज देख सकते हैं, जैसे हमको निकालना होता है लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, किसके टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो लीनियर वेलोसिटी कितनी आती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और जो उस पोजीशन वेक्टर है तो उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट का हमको क्या देता है, लीनियर वेलोसिटी देता है। ऐसी जैसे हम इसी प्रकार से हमको टॉर्क अगर निकालना है, टॉर्क भी क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, जो अप्लाइड फोर्स है और फोर्स जो उससे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर, तो इनके जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर टॉर्क आता है। तो ये किसके एप्लीकेशन है, वेक्टर्स के एप्लीकेशन, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर हैं, उनका हम प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। जैसे ए बी सी 3 वेक्टर हैं, ए देखो कितने तरीके क्या ऑप्शन बन सकते हैं, हम डॉट के साथ डॉट, दोनों के साथ डॉट ले लें, एक ऑप्शन ए डॉट बी क्रॉस सी कर दें हम, 2 ऑपरेशन है, ए क्रॉस बी डॉट सी ले लें हम, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लें हम, ये 4 ऑप्शन बने। अब ए डॉट बी डॉट सी ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मीनिंगलेस है, क्योंकि बी डॉट सी एक स्केलर आएगा, स्केलर का हम किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, और ये जो रिजल्ट आएगा इनका, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं 2 वेक्टरों का, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर आएगा रिजल्ट, तो इसको हम कह देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी प्रकार से ए क्रॉस बी ये भी नहीं ले सकते हैं, मीनिंगलेस ये, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का हम जो है वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते। फिर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें, ए को ले लें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी को ले लेते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, सी को सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के, तो तब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमको मिल जाएगा। ऐसी हम क्या फाइंड, एक हम बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कितना आ जाता है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये हो जाता है। हम ऐसे ए एक्स आई प्लस बी वाई जे ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी को बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के लेंगे, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के लेंगे सी को। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके बराबर आता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, यानी ए का पहले तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, दूसरा सेम, माइनस पहले दूसरे का डॉट प्रोडक्ट और तीसरा सेम। तो ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं पैरेललोपाइप्ड का। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम हम किससे निकालते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर किसी पैरेललोपाइप्ड के 3 साइड्स हैं, ए बी सी हमको दे रखी है, वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी से हम फाइंड आउट करते हैं। अब कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, अब 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, ये एक ही प्लेन में लय करेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, तो इस
जो 3 वेक्टर से जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। वॉल्यूम कितना होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ये कोप्लेनरिटी के लिए कंडीशन हो जाती है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू 0। ये कोप्लेनरिटी के लिए कंडीशन होगी, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब कंपोनेंट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। अब देखिए ये कोई वेक्टर है b और एक वेक्टर ये a है। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको निकालना है, ये वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर। ये थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड a है, तो ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। ठीक है। या दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये प्रोजेक्शन वेक्टर है, जैसे मान लीजिए a है, ये b पॉइंट है और ये p है, तो OP PA, तो ये OA हो गया। तो PA को क्या लिखेंगे हम, OA वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो PA वेक्टर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, PA वेक्टर ही जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये। तो PA वेक्टर OA वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OP वेक्टर हमने उसमें देखा था कि स्केलर वाले में, स्केलर प्रोडक्ट में, तो ये हमने कंपोनेंट निकाला था। ये कंपोनेंट कितना निकाला था, ये आया था कि इसका कंपोनेंट A cos यानी A डॉट B और B वेक्टर अपॉन B स्क्वायर, ये कंपोनेंट। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी A माइनस A डॉट B अपॉन B स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो A वेक्टर B स्क्वायर को लिख सकते हैं B डॉट B माइनस A डॉट B और B वेक्टर अपॉन B स्क्वायर। अब इसको हम स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, B क्रॉस A क्रॉस B हो जाएगा ये अपॉन B स्क्वायर। देखिए कि हम क्या करते हैं, B डॉट B A सेम माइनस B डॉट A B सेम अपॉन B स्क्वायर। तो ये क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यानी किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है तो इसका यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास। अब हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स की बात करते हैं हम। रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होते हैं, यानी ए कोई वेक्टर है, ABC 3 वेक्टरों का सेट है, इनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं A डैश B डैश C डैश। ये सेट जो है रेसिप्रोकल वेक्टर्स कहलाएंगे इसके। तो कब कहलाएंगे, जब A डॉट A डैश कितना हो जाएगा 1, ये इसका, और B डॉट B डैश कितना हो जाएगा 1, C डॉट C डैश कितना हो जाएगा 1। अगर क्या ले लूँ, A डैश को मैं ले लूँ वेक्टर क्या, B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, ये ले लूँ, तो A के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा, A डॉट B क्रॉस C अपॉन A डॉट 1 आ जाएगा। B को यदि मैं ले लूँ C क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C, ये भी होना जाएगा। C डैश को A क्रॉस B अपॉन A डॉट B क्रॉस C, C डैश को ये ले लो। तो ये जो है 3 रेसिप्रोकल वेक्टर, सेट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स होते हैं। तो A डॉट A डैश ये 1, B डॉट B डैश 1, C डॉट C डैश 1। एक बात और, जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A B C 3 लिख दिए हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था रेसिप्रोकल वेक्टर का सम। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाए, 3 आ जाएगा हमारा। A डॉट, कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, A डॉट A डैश प्लस B डॉट B डैश प्लस C डॉट C डैश की वैल्यू क्या है, अगर ये सेट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा वेक्टर्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हम वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। थैंक यू, बाय।